Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 11, exercise 11D. टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड कंस्ट्रक्शंस का और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 और हो सकता है 4 भी हम इसी में करेंगे। तो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 8 साइड्स होती हैं, ठीक है। 8 साइड्स, अगर 8 साइड हैं और हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल मालूम करना है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया है कि कोई सी भी गोन हो, ऑक्टागोन है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, ठीक है। ऑक्टागोन तो फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। अब चूँकि 8 साइड्स हैं इसलिए आप लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 8 - 2 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 1080 आना चाहिए, फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बाज़ औक़ात सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में भी गलती आ जाती है। ये आ गया 1080, ठीक है। 8 साइड्स वाले की आ गई 1080। वैसे इतनी दफ़ा हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि याद हो जाती हैं, ठीक है। और आपने याद भी कर लेनी है, ये भूल जाएँ तो फिर ये ऐसे इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब है हैंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर हमें ऑप्शन नंबर ए का पार्ट 2 मालूम करना है और ईच एंगल मालूम करने के लिए कहा जा रहा है तो हमारे पास फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और अगर आप 1 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री को देखें तो आपने अभी सॉल्व किया है, वो है 1080 और n कहते हैं नंबर ऑफ़ साइड्स को, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 1080 को जो आपने निकाला था उसको 8 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 135, ठीक है। हर एंगल का जो मेजरमेंट आएगा वो 135, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8 सबका, ठीक है। पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। ओके, पार्ट बी में आपके पास है 18 गोन्स, ठीक है। 18 साइड्स का मतलब है कि 18 गोन। तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। n की जगह आप मुझे लिखना पड़ेगा 18 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 18 - 2 हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को 16 से मल्टीप्लाई, ये तो मैनुअली नहीं कर सकते, इतना बड़ा कर तो सकते हैं लेकिन टाइम ज़ाया होगा। 2880 डिग्री। फिर इसमें पूछा है हैंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर का वर्ड आना ज़रूरी है वरना ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते, अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 क्या करना है, कुछ भी नहीं कीजिएगा, एंगल 1 मालूम करना है या एनी एंगल, ठीक है। तो 2880 को 18 से डिवाइड करवा दें क्योंकि ये 18 साइड्स थी इसकी, ठीक है। ये हो गया है 160 डिग्री। बस दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चाहिए चूँकि मुझे अब 4, क्वेश्चन 4, 14 नहीं 4 चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 40 डिग्री। बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल की। देखें, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, ठीक है, ये सम के लिए इस्तेमाल करते हैं बड़ा वाला ई, वो होता है 360 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल जो होता है अगर सिर्फ एक मालूम करना हो, ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल अगर मालूम करना हो तो उसका क्या करते हैं, एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल लिख दिया, 360 डिग्री को नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड करवाते हैं, नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड करवाते हैं। और अगर नंबर ऑफ़ साइड्स ही मालूम करनी हो तो 360 को डिवाइड करवाते हैं एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है, कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ़ साइड, यानी कि ये नंबर ऑफ़ साइड्स चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन है। इफ़ ईच एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 45। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। हमें नंबर ऑफ़ साइड्स चाहिए तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 डिग्री,
ठीक है। 360 डिवाइड बाई 45 कितना हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 8 साइड्स, ठीक है। ये कितनी आ गई, 8 साइड्स, यानी कि ऑक्टागोन। फिर नंबर ऑफ़ साइड्स का फार्मूला पार्ट बी के लिए 360 को डिवाइड करना है, पार्ट बी में है 90 डिग्री, ये आ जाएगा 4 साइड्स, यानी कि क्वाड्रिलेटरल शेप, कोई स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह नहीं, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिर दोबारा नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल है 4, तो 4 9 ज़ा 36, 0 90 साइड, यानी कि 90 गोन, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए 360 डिग्री डिवाइड बाय पार्ट डी में एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 120, ठीक है। 0 0 से कटा, 12 3 36, यानी कि ट्राइंगल। अब कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, ये तो ज़्यादा टाइम लिया मैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 5 में है, अच्छा क्वेश्चन 4 और 5 आपस में कनेक्टेड थे, अच्छा वो नहीं नहीं इसमें नहीं कनेक्टेड नहीं, उसमें एक्सटीरियर था, इसमें इंटीरियर है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 140। ओके, देखिए जनाब, हमें इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला बताया जाता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इंटीरियर एंगल की, वो होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब ऑप्शन ए में इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 140 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख दें 140 डिग्री इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री और n, ठीक है। इस n को यहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवा दें 140 से, ये हो जाएगा 140n, और जो 180 मल्टीप्लाई करवा रहा है यहाँ ला के डिवाइड करवा दें 180 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बच जाएगा n-2, 0 0 से काट दें, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो ये क्या बन गया 7n/9 इज इक्वल्स टू n-2। इस 9 को वापस वहाँ भेज के इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, 9n माइनस 9 2 ज़ा 18, 7n को वहाँ भेजें, 18 को यहाँ, 18 यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, 9n 7n यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, तो 9n माइनस 7n 2n, और 18 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। एक तो तरीका ये था इसका मैनुअली सॉल्व करने का, ठीक है। और एक और तरीका भी मैं पार्ट बी में करवाऊंगा आपको वैसे, ठीक है। पार्ट बी में आपको करवा रहा हूँ, इसका तो क्या आंसर आ गया 9 साइड्स, यहाँ पे लिख देते हैं 9 साइड्स। ये इंटीरियर का है, हाँ कनेक्टेड तो है ना, ताकि आप गलती ना करें, आपको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों का पता होना चाहिए कि इंटीरियर में क्या करते हैं, एक्सटीरियर में क्या करते हैं। अब हम कर रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी में है 162, यहाँ पर लिखें 162 इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। मोस्टली टीचर्स क्या करवाते हैं, मैं वो समझा रहा हूँ अब आपको, ठीक है। ये n डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ कर करेगा मल्टीप्लाई, हो जाएगा 160n, ठीक है। वो यहाँ पर इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। n को भी 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को भी 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। n को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 180n, माइनस 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया 360, 360 में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो है ऑलरेडी, प्लस हो जाएगा, 160 में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180n माइनस 160n, ठीक है। 180 में से 160 गया तो 20n बचा, इधर 360 डिग्री, 0 0 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, n इज इक्वल्स टू 18। ये छोटा मेथड है, ये भी बच्चों को समझ आ जाता है, लेकिन अगर नहीं समझ आता, जैसे पार्ट 1 करवाया था, आप इसको वैसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपके पास पाबंदी नहीं होती कि जैसे टीचर करवा रहा है वैसे ही करें, ठीक है। अच्छा, अच्छा 162 था वो, मैंने 160 लिख दिया, सॉरी, माजरत चाहूँगा, 162 लिख देते हैं इसको, आपका टाइम वेस्ट करवा दिया मैंने। 162 इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन n, ठीक है। n को यहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 162n, और n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, n 20 से मल्टीप्लाई होगा 2 20 से, तो ये हो जाएगा 180n माइनस 360, सब कुछ वही होगा, इसको वहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, 360 इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और 180 में से 162 माइनस कर दें, पहले 20 बच रहा था, 180 माइनस 162, अब 18 बच रहा है, ठीक है। 18 एंड 360, और 18 से दोनों को डिवाइड करवा दें, 360 डिवाइड बाई 18,
ये आ रहा है 20, n कितना आ गया 20 साइड्स, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे 18 लिखा है यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 साइड्स, ठीक है। ओके, अब देखते हैं 172 वाला, ठीक है, पार्ट सी। 172 इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन n, ठीक है। n डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 172n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n को भी इससे मल्टीप्लाई करो 2 को भी, तो ये हो जाएगा 180n। ये तो हमेशा होगा 180n माइनस 360, हमेशा राइट हैंड पे आना ही आना है, ठीक है। 360 को वहाँ भेजें तो प्लस हो जाएगा, 360 इज इक्वल्स टू 180n माइनस 172n। अच्छा, अब कुछ टीचर जो है ना वो समझाते हैं यहीं से, इसी स्टेप से समझाते हैं। जैसे मैं पार्ट डी इसको पैरेलल करूँगा, ठीक है। पार्ट डी में कितना है, ओ आई एम सो सॉरी, पार्ट डी कितना है 175, ठीक है। तो कुछ टीचर्स इसको कहते हैं भाई इसको ऐसे करें कि 360 इज इक्वल्स टू 180n माइनस 175n। वो डायरेक्ट यहीं से शुरू करवाते हैं, वो फार्मूला नहीं लिखवाते। वो कहते हैं जब भी इंटीरियर पूछा जाए तो 360 माइनस 180n और माइनस जो भी एंगल दिया हुआ है उसका n लिख लें, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। ये हो गया 8n 360 डिवाइड बाई 8 कितना होता है भाई, 445 हो जाएगा ये, ठीक है। तो n आ गया 45 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5n 360, तो 360 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाता है 72, तो n इज इक्वल्स टू 72। हम जो टीचर्स डायरेक्टली करते हैं वो हम ये करते हैं, ठीक है। जो टीचर्स स्मार्टली क्लास में फ़ौरन बता देते हैं ना आंसर, वो हम ऐसे कर लेते हैं। आप लोग भी अगर चाहें तो ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लें। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।